बहुत से लोग जो हैं वो प्री सेटलमेंट पे होते हैं और उनको बाज़ का जो है वो टाइम उनका 3 साल 4 साल 5 साल जो है वो गुजर चुका होता है। लेकिन मोस्ट केसेस में जो है जब उनके 5 इयर्स कंप्लीट होने को आते हैं तो उनको होम ऑफिस की तरफ से एक ऑटोमेटेड जो ईमेल है वो आती है कि जिसमें लिखा होता है कि योर वीज़ा हैज़ बीन एक्सटेंडेड अंटिल 2030। जो है उसकी वजह क्या है, ये हर एक की ईमेल के ऊपर 2030 क्यों लिखा होता है। पहला पॉइंट तो ये है। उसकी वजह ये है कि चूंकि 31 दिसंबर 2020 को ब्रेग्जिट हुआ था और उसके उसी वक्त और ड्यूरिंग दैट टाइम जो है मोस्ट लोगों ने जो था अपना प्री सेटलमेंट जो था वो लिया था। सो इस वजह से होम ऑफिस ये समझता है कि जी के बहुत से लोगों का जो प्री सेटलमेंट के बाद जो उनकी ईयू सेटलमेंट है वो 2025 और 26 27 के स्टार्टिंग तक जो है वो बनती है। सो इस वजह से होम ऑफिस जो है वो ऑटोमेटेड हर बंदे को एक ईमेल एक सेंड कर देता है कि आपका वीज़ा जो है वो हैज़ बीन एक्सटेंडेड अंटिल 2030 2030। सो डैट डजंट मीन कि जी कि आपका वीज़ा जो है वो हैज़ बीन एक्सटेंडेड कि आप एक्सटेंडेड हैं। वो उसकी वजह इसलिए वो करता है होम ऑफिस, एक तो आपको मेंटली तौर पे पीसफुल करना कि जी कि आप ये ना समझें कि जी हमारा वीज़ा लेट से एक शख्स को जो है वो जो जैसे जुलाई अभी जा रहा है, लेट से एक शख्स को जो है जुलाई 21 में जो था उनको प्री सेटलमेंट मिला। अब उसके माइंड में ये है कि मेरा जुलाई 2026 को जो है मेरे 5 इयर्स कंप्लीट हो गए, मुझे अब जो है ये मैं 5 इयर्स के बाद में अपनी सेटलमेंट लूँगा। अब वो पैनिक में है, वो होम ऑफिस को ईमेल करेगा, अपनी नई एप्लीकेशन करेगा। उसके इस पैनिक से बचाने के लिए होम ऑफिस आपको ऑटोमेटिक एक जो ईमेल आती है जिसको ऑटोमेटेड ईमेल कहा जाता है वो 2030 तक ही आपको सेंड कर देता है। लेकिन जहन में रखिए दैट डजंट काउंट एनीथिंग, वो सिर्फ आपको एक पीसफुल करने के लिए है। अब आपने अपनी सिचुएशन देखनी है, आपके पर्सनल सर्कमस्टांसिस क्या हैं। अगर तो आपको अपनी वाइफ या आपके हस्बैंड के साथ रहते हुए 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, क्यों चूंकि प्री सेटलमेंट के बाद 5 इयर्स कंप्लीट करना है, आपके 5 इयर्स कंप्लीट हो गए, नाउ यू आर एलिजिबल कि आप अपना 5 इयर्स के बाद अपना सेटलमेंट जो है वो अप्लाई कर दें। डजेंट मैटर चाहे आपको 2030 तक की ईमेल आई है, डोंट वेट एंड वो 2030 का वेट मत करें। सेकंड, अगर आपकी डिवोर्स हो चुकी है या आपका पार्टनर आपको छोड़ चुका है या आपका रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो चुका है, देन आप अपना रीटेन्ड राइट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो अपनी फाइल करेंगे। और आपको वो ये नहीं है कि ये ईमेल आ गई तो उसके बाद आप कहेंगे हूँ मैं 2030 तक दा फायदा का नहीं। आपने इमीडिएट जो ही आपका ये ऐसी सिचुएशन आती है, डिवोर्स हो गई या आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, नो यू नीड टू फाइल फॉर अ रीटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस जो है। अच्छा, अब थर्ड पोजीशन ये आती है कि अगर किसी की ऐसी सिचुएशन में डोमेस्टिक वायलेंस है तो देन जो है आपने ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस जो है आपने अपना जो है वो एप्लीकेशन को उसको फाइल करना होता है। ये जो गाइडेंस है ये मेरे सामने होम ऑफिस का जो है वो पड़ा हुआ है। सो इसकी वजह से बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि जी कि हमारा तो प्री सेटलमेंट तो चल रही है लेकिन हमने जो था अपनी सेटलमेंट अप्लाई करनी थी है, होम ऑफिस ने हमारा ऑटोमेटिक जो है वो वीज़ा एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन जहन में रखिए अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ चुका हुआ है, पार्टनर आपका साथ में रहता ही नहीं है, अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप इसी 2030 का वेट करेंगे कि जी कि मेरे पास एक्सटेंशन है, जो ही आप कंट्री लीव करेंगे और आप वापस आएंगे एयरपोर्ट के ऊपर आपको वो स्टॉप करेंगे। दे विल आस्क कि आपका पार्टनर कहाँ है, आपका पार्टनर होता नहीं। वहाँ पे जब आपका वीज़ा कर्टेल होगा, कैंसिल होगा तो आपके लिए मुश्किल आएगी। सो इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं उसको आपको अंडरस्टैंड करना होता है। आपकी कोई इस तरह की सिचुएशन है, गो टू सी यानी लॉयर, पहले एडवाइस लीजिए फिर आप अमल करें। क्योंकि मैंने देखा है प्रैक्टिकली बहुत से कम अकल हमारे बहन भाई होते हैं जिनको बाज़ का समझ नहीं आती, बाज़ का तो उनको लोग गुमराह कर देते हैं, बाज़ का वो खुद ही अपनी एक कम अकली की वजह से जो है वो ये सोचते हैं कि हमें 2030 तक की ईमेल आ गई है, इसका मतलब है जी हम तो अब 2030 तक का वीज़ा है। अब भाईजान आपके पास नहीं है वीज़ा 2030 तक का, आपका पार्टनर आपको छोड़ गया हुआ है, आपका तो वीज़ा उसी दिन कर्टेल और कैंसिल हो जाना चाहिए था जिस दिन आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, आपके साथ है ही नहीं। कि बहुत से लोगों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, बहुत से लोगों की फेक मैरिज थी, बहुत से लोगों का जो था उन्होंने डॉक्यूमेंट्स किसी के यूज़ करके किए हुए, आपका पार्टनर आपके साथ है ही नहीं। आपको तो एज सुन एज पॉसिबल अपने उस फड्डों से जान छुड़ाएं आप, लेकिन लोग जो हैं वो मिसगाइडेड होते हैं।
अनफॉर्चुनेटली। सो इसी वजह से उसमें प्रॉब्लम आती है। लीगल कंप्लाइंस क्या कहती है कि जी के लीगल कंप्लाइंस ये है कि यू डू नॉट लीव ऑटोमेटिक लूज द स्टेटस ऑफ योर रेजिडेंसी। आपका ऑटोमेटिकली वो उसको वीज़े को कैंसिल नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं जो ही आपका टाइम मुकम्मल हुआ है, आपका जो लीगल राइट्स हैं आप उसके ऊपर जो है वो अपनी एप्लीकेशन को डालें। ये जो ऑटोमेटिक रोल आउट जिसको कहते हैं, दैट्स मीन के प्री सेटल स्टेटस आर एक्सटेंडेड बाय द 5 years बिफोर द वीज़ा एक्सपायरी, सो डैट होल्डर डू नॉट हैव टू री अप्लाई मैनुअली। जो है कि ये नहीं है कि अब आपके 5 साल पूरे हो गए, अब आप मेंटली स्ट्रेस में आके होम ऑफिस के ऊपर प्रेशर डालें। उन्होंने कहा जी कि आप बेफिक्र रहें, लेकिन जो आपकी असल हकीकत है आप उसके मुताबिक अपने मामलात को दुरुस्त कीजिए, अपने मामलात को ठीक कीजिए। लड़ाई झगड़ा था तो डोमेस्टिक वायलेंस कीजिए। अगर आपका पार्टनर छोड़ चुका है, डिवोर्स हो चुकी है, रीटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस की तरफ जाइए। अगर आपका पार्टनर आपके साथ है तो आपके जिस दिन 5 years कंप्लीट हो जाते हैं आप उसके बाद अपनी अप्लाई करें। 2030 तक के लिए आप वैसे फ्री हैं। हाँ, आपका आप पार्टनर भी साथ नहीं है, आपकी डिवोर्स भी नहीं हुई, आपने ट्रैवल भी नहीं करना, आप कहते हैं यार चुप करके अक्खां बंद करके मैं अपने 10 साल पूरे कर ला या मैं वैसे ही टाइम पास कर ही जाऊँ, फिर ठीक है, फिर आप बैठे रहिए, फिर आप 2030 तक के लिए सेफ़ हैं। ट्रैवल भी मत कीजिए, कहीं दाएं बाएं आए जाएं भी ना, आपका राइट टू वर्क चलता रहेगा। खामोशी से 2030 तक बैठे रहें फिर। लेकिन 2030 को क्या करेंगे आप? सवाल अगेन, जब 2030 को आपका 5 साल ये जो एक्सटेंडेड टाइम है, जब आप दोबारा सामने आएंगे होम ऑफिस को एप्लीकेशन डालेंगे, तब कौन सी डालेंगे आप एप्लीकेशन? क्या आप कहेंगे हमारा डिवोर्स जो थी वो 5 साल पहले हुई, 4 साल पहले हुई, तब आप क्या बताएंगे? हमारा पार्टनर हमारे साथ 5 साल पहले का छोड़ गया हुआ था। अभी वो कबूतर वो जो आंखें बंद करने वाला सीन है ना, ये एक्चुअली वो होता है। आप फिर उस वक्त जाके फंसेंगे, और जब उस वक्त फंसेंगे बहुत बुरे फंसेंगे। सो इसलिए इस वक्त जो है बहुत से लोग जो इस वक्त प्री सेटलमेंट पे हैं, उनको ऑटोमेटेड जो ईमेल्स हैं, होम ऑफिस के लाखों की तादाद में ईमेल्स आई हैं और वो गुमराह हुए हैं। उनको आइडिया नहीं है कि वो जिस वक्त वो अगर खामोशी से आंखें बचा के बैठे रहेंगे इस वक्त कि जी के चूँकि बहुत से लोगों का फेक मैरिजेस थी, बहुत से लोगों ने अकाउंटेंट ने, बहुत से लोगों ने जो जाली लोग थे, एजेंट्स थे, फेक लोगों ने उनके केसेस किए हुए थे, उनको जो था वो प्री सेटलमेंट उनकी करवा दी। अब वो लोग अगर तो आप डरे हुए हैं, चोर हैं, फ्रॉडिये हैं, आपको पता है कि जी 2030 से पहले हमने कंट्री से भाग जाना है, फिर ठीक है, फिर बैठे रहें आप। और अगर आपने 2020-30 को भी फेस करना है, सो यू हैव टू फेस इट राइट नाउ। सो आई डू होप आपको ये तफसीली वीडियो जो है इसकी समझ आएगी। स्टिल समझ ना आए, गो टू सी एनी लॉयर और उसके बाद अपनी सर्कमस्टांसिस के मुताबिक जो है अपनी लीगल एडवाइस लीजिए। थैंक यू।